साथियों नमस्कार, आदाबार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपको एक अच्छी और सच्ची खबर देता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांसिंग और दिल दहने वाली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पल पल की खबर। फिक्र आपकी, प्रभात देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पैनी नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा भारत की तस्वीर में और उसका सौंदर्यकरण। तो देखिए साथियों, आज मंगलापुरी दिल्ली के अंदर पालम हवाई अड्डे के पास पालम कॉलोनी में साधु नगर के अंदर नसीरपुर समुदाय भवन है। यहाँ पर एक बहुजन समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, हो रहा है। और ये प्रोग्राम का एजेंडा है सामाजिक परिचर्चा, परिचय सम्मेलन और प्रथम बुंदेलखंड सामाजिक एकता प्रथम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हजारों की संख्या पर यहाँ पर बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े वकील, इंजीनियर, डॉक्टर और मजिस्ट्रेट यहाँ पर उपस्थित हैं। और यहाँ के फाउंडेशन डेवलपमेंट चीफ डायरेक्टर विकास समता विकास पार्टी के अध्यक्ष मान्य श्री CL बंसकार जी हैं, जो मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर रहते हैं और यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं। करण बराड़ जी हैं, जो यहाँ पर ये मिशन चला रहे हैं एकता की भावना का। और यहाँ पर वक्ता अपने अपने विचार दे रहे हैं। कहा है कि संविधान को बचाना है तो हमारी सुविधाएं, हमारी जो सुविधाएं मिलती हैं वो बच जाएंगी। अगर संविधान नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ संविधान को मिटाने के चक्कर में है लोग, राजनेता, और यहाँ पर बड़ी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल भेजें और शिक्षा ग्रहण करें, और मंदिर ना भेजने के वजह मेरे साथियों एक अंधेरे में जाना है। अगर आपने बच्चों को, अपने परिवार को मंदिर में भेज रहे हैं तो समझ लो कि गुलामी की तरफ जा रहा है परिवार, यह देश। शिक्षा की तरफ भेजें, स्कूल की तरफ भेजना है तो एक उजाले की तरफ भेजना है। और यहाँ पर बड़े बड़े वक्ता अपने विचार दे रहे हैं और आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं और बेटियों को पढ़ाने का पैगाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता के चरणों में अपने अपने सुमन अर्पित कर रहे हैं और एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। हंसी खुशी के साथ में यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो देखिए इस प्रोग्राम की रूपरेखा और सौंदर्यकरण। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की। धन्यवाद।
इधर देखो, इधर ठीक है। आप सभी, और मैं तो कहता हूँ खड़े होकर के भी सभी जने उनका वंदन अभिनंदन मैं करता हूँ। और जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंच के साथ में बैठना चाहते हैं और मंच के आ जाते हैं कि सभी लोग हम एक साथ रहते हैं, ताकि हमें ये महसूस ना हो कि वो हमीरपुर जिला का है, कोई छतरपुर जिला का है। हम समाज के एक हैं और समाज के एक रहना चाहते हैं। इसीलिए हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो मिशन चलाया है, इसके माध्यम से हम 14 जिले एक साथ एक मंच के नीचे बैठते हैं और भेदभाव की कोई प्रक्रिया नहीं रहती है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को, बुंदेलखंड अध्यक्ष जी को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखा कि समाज में विखंडन है, हमारे भाई एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो सबसे पहले सामाजिक समरसता के लिए मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता की स्थापना हुई। उसके मुख्य अध्यक्ष श्रीमान जी धर्मराज जी, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कारवा की मेहनत से यहाँ तक लेकर आए। अलग अलग प्रकार की राजनीतिक पार्टियां बनी हुई, लेकिन वो अपने आप में सफल नहीं हो पा रहे। साथियों, उसका कारण यह है कि मेरे सामने माननीय एटी बंसकार जी बैठे हुए हैं, वो भी अपनी पार्टी चला रहे हैं, और आरसी सीए बंसकार जी भी, वो भी अपनी पार्टी चला रहे हैं। मेरा इन सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि ये सभी आपस में विलय होकर बात करें तो बहुत बेहतर रहेगा। आपके द्वारा जिस प्रकार का अभी नवंबर में अपना एक बुंदेलखंड स्तरीय एक कार्यक्रम, अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री धर्मराज जी से अनुरोध करूंगा कि समय अभाव होते हुए देखते हुए बहुत बहुत बधाई हो अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी आप में पहुंचाने का काम करेंगे। हमें ऐसा आभास हो चुका है क्योंकि जो नया लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, सत्ता में आना है, तो हमें सब समाज अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। अपने एससी एसटी ओबीसी भाइयों को एक साथ एक मंच पे आना पड़ेगा। हमारे पिछड़े होने का कारण ही ये है कि हम अलग अलग समाज की बात करते हैं। हमें अलग अलग समाज की बात ना करके अपने एससी एसटी ओबीसी भाई की बात करनी चाहिए, उस समाज की बात करनी चाहिए। लोगों को जोड़ने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर ऐसी चीज करता है, तो साथियों, समाज की सेवा करना एक छोटा कार्य नहीं है। सेवा का मतलब है देना ही देना। अगर आप ये समझ लें कि मिशन बुंदेलखंड से जुड़ गए हैं तो आज आप यहाँ आए तो फिर आगे तक माल काटेंगे, तो इस मिशन से तुरंत हट जाइए, क्योंकि तो ये मिशन आगे बहुत कुछ सोच रहा है। जहां तक हमारी सोच नहीं जा रही, वहां पर अध्यक्ष जी की सोच आ रही, और अध्यक्ष जी के साथ साथ जो हमारे साथ तमाम ऐसे शिक्षित वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं,
पूरे अनुभव के साथ में कार्य कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये संगठन बहुत आगे बढ़ेगा, ये विषय बहुत कामयाब होगा। हमें अपना एजेंडा बुलंद करने के लिए अपने समाज को एकजुट करना पड़ेगा, छोटी मोटी बातों को एकजुट करना पड़ेगा। और अगर बाबा साहब के मिशन पे काम करने वाले लोग हमारे साथ लगे, एक विशेष ध्यान ठीक है। हाँ, अच्छा जी, ठीक है सर। तो बहुत बहुत बधाई इनको। मैंने केवल हौसला बढ़ाने के लिए भोपाल से चलकर आया हूँ ताकि हौसला ना टूटे और इनके हौसले को देख के मेरा भी हौसला बढ़ा, तो मुझे भी काम करने का एक हौसला आया है। तो नए जो अध्यक्ष हैं प्रदीप वर्मा जी, इनको बधाई देता हूँ मैं, और दूसरे साथी जो हमारे हैं उनको भी बधाई देता हूँ। और ये जो कारवा आपका जो है ना निरंतर चलता रहेगा। आपके बुंदेलखंड का जो 14 जिले हैं, उन 14 जिले में जो कारवा है ये निरंतर चलता रहे, हमारी ऐसी शुभकामना है। और करण बराड़ जी एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में बुंदेलखंड के एक राष्ट्रीय बुंदेलखंड के व्यक्ति और दिल्ली में रहते एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में हमारे बीच में उभर कर सामने आए। एक बार ताली बजाते हैं। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि हम किसी को नेता नहीं मानते। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है। या तो नेता बन सोचते हैं कि या तो नेता बने या किसी को बनाए, नेता भी नहीं बनते और बनाते भी नहीं है। तो हमें नेता बनाने का एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को नेता नहीं बनाएंगे, जब भगवान बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो सबसे पहले उनके पिताजी ने उनके पैर पड़े, क्योंकि अब तुम हमारे बेटे नहीं रहे, अब तुमने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, तुम बुद्ध बन गए, इसलिए उनके पिताजी ने सबसे पहला पैर पड़ा। हमको उम्र का वो नहीं देखना है। अगर करण बराड़ या कोई दूसरा लीडर आगे बढ़ रहा है तो हमें उसको बढ़ाने का काम करना है, उसके पीछे चलने का काम करना है। एक राष्ट्रीय लीडर के रूप में वो हमारे बीच में उभर रहे हैं, हम उनको बधाई देते हैं। और जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं उनके काम को देखकर तो हम उनको सहयोग करेंगे। दूसरी बात, मैं कहानी जो सुनाना चाहता हूँ 2 मिनट की, कि संगठन के संबंध में पक्षी था जिसके बच्चे ने समुद्र को निगल लिए थे। उनके 2 बच्चों को समुद्र ने निगल लिया था और वो पक्षी इतना विचलित हुआ उसकी माँ कि वो उसने प्रण कर लिया कि मैं समुद्र को सुखा दूंगा, मैं समुद्र को सुखा दूंगा, और अपने चोट से पानी है ना बाहर फेंकने लगा समुद्र से। तो उसने बोला कि नहीं कहो मत, साथ दो। चौथा भी आया, 5वां भी आया। उस समय करोड़ों पक्षी उसके साथ उस मिशन में शामिल हो गए। जैसे मिशन बुंदेलखंड है ना, कहो मत साथ दो, क्योंकि हमारा समाज सलाह बहुत देता है, काम कम करता है। अभी मेरे ख्याल से जब कहो मत साथ दो तो करोड़ों पक्षी उस समुद्र से पानी निकालकर बाहर फेंकने लगे। तो जब इस बात को पता चला गरुड़ को, क्योंकि गरुड़ पक्षियों का राजा है, तो गरुड़ ने बोला कि भाई मुझे जाना पड़ेगा, हमारे समाज के लोग संकट में। तो विष्णु जी ने कहा, जो विष्णु जी के वाहक थे, उन्होंने बोला कि क्या समस्या? बोले ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे जाना पड़ेगा। तो बोले मुझे भी जाना पड़ेगा, जब तुम उधर जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। तो उसने समुद्र से बात की कि भाई इस तरह की है, उसके दोनों पक्षी वापस कर दो, अन्यथा मुझे आना पड़ेगा, तो समुद्र को सूखना भी पड़ेगा। तो एक पक्षी ने इतना प्रण किया, इतनी हिम्मत की कि समुद्र को सुखाने की हिम्मत की और समुद्र को झुकना पड़ा। इसी तरह संगठन में चाहे एक व्यक्ति हो, अगर एक व्यक्ति की सोच ही संगठन को आगे बढ़ाती है। संगठन को कोई 50-100 लोग नहीं चलाते, चलाने के लिए केवल 4 लोग ही रहते हैं।
सोच एक ही होती है, चलाने वाले 4 लोग होते हैं, 4 लोग फिर 400 में, फिर 4000 में, 4 लाख में ये बात फैलती है। तो इस तरह से साथियों, संगठन के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग केवल कहो नहीं, साथ दो। और मैं समझता हूँ कि हम लोग के साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है आर्थिक समस्या आर्थिक समस्या आती है। जैसे सोमेश जी कह रहे थे कि इस बात का डिसाइड कर दिया जाए कि मुझे क्या देना है। मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम में भी काफ़ी डेफिसिट आ गया होगा 15-20 हज़ार का। तो बहुत सारे साथी हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अपने मर्जी से भी इस कार्यक्रम के लिए मदद करेंगे तो हमारा भाई कर्जे में नहीं डूबेगा। मैं अपनी तो लगभग 10-20 तो आया होगा, तो चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी दे देंगे, अपनी मर्जी से दे देंगे तो हमारा भाई कर्जे में नहीं डूबेगा। मैं अपनी बात को ज़्यादा ना करते हुए मैं अपना सारा समय हम अपने मेहमान साथियों को देना चाहता हूं जो हमारे बीच में विद्वान है। मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए अपनी बात से विदा देता हूं। जय हिंद। तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तो हमारा समाज थोड़ा सा आगे बढ़ा है, लेकिन सरकारी नौकरियों में हमारा समाज बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाया है। अगर एक दो जिले देश में छोड़ दें तो बाकी जगह तो हमारा समाज शासकीय सेवा में आगे नहीं बढ़ पाया है। निजीकरण के वजह से प्राइवेट सेवा में भी हमारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने हैं, इसलिए वो सरकारी जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें हमारे युवा जो है वो बेरोजगार हो रहे हैं, उसमें सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि व्यवसायिक शिक्षा हमारे बच्चे इसलिए भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। और आर्थिक स्थिति के लिए हमारा समाज सिर्फ बैंक के ऊपर डिपेंड है, बांस के काम पर डिपेंड है, इससे भला होने वाला नहीं है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र में हमारा समाज कुछ खेती पर डिपेंड है, लेकिन खेती के लिए उसके पास आर्थिक कुछ भी साधन नहीं है, इसलिए वो ढंग से खेती नहीं कर पा रहा है। तो आज में ये जो पीड़ा है मेरी, मैं बुंदेलखंड से हूँ, बुंदेलखंड का सारा समाज पलायन करके बुंदेलखंड से दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, आगरा में मजदूरी कर रहा है, मुंबई में मजदूरी कर रहा है। ये कहने में मुझे कोई संतोष नहीं हो रहा है, मेरे को कोई बेइज्जती हो रही है, क्योंकि मेरा खुद परिवार पलायन करके दिल्ली में मजदूरी कर रहा है, मेरे भतीजे भी मजदूरी कर रहे हैं। ये पीड़ा है और इस पीड़ा को कैसे दे उनके अलावा। तो अगर हमें भागीदारी चाहिए बंसकार समाज को, तो आप लोग अपनी एकता से शक्ति का प्रदर्शन करिए। और जिस प्रकार से हमारे दलित अन्य समाजों ने दोनों राजनीतिक दलों में और सत्ता में भागीदारी प्राप्त की है, हम अपनी एकता दिखा करके उनको मजबूर करके भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिस दिन हमारी समस्याएं तो बहुत सारी हैं, डेली कहीं न कहीं मीटिंग होती है, सम्मेलन भी होते हैं, विभिन्न समाज के सम्मेलन होते हैं, ओबीसी समाज के भी सम्मेलन होते हैं, SC/ST समाज के भी सम्मेलन होते हैं, लेकिन कोई अभी रिजल्ट निकल कर नहीं आता। हम सुनते रहेंगे और आपस में एक दूसरे को सुनाते रहेंगे तो उससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। जब तक उस समस्या के समाधान के लिए कोई उस तरह का स्टेप ना उठाएगा। साथियों, इस संबंध में संक्षेप में मेरा कहना यही है कि SC/ST और OBC समाज में, जिसको बहुजन समाज कहते हैं, माइनॉरिटी को मिला करके इस सबको जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। जब तक इस देश का पूरा बहुजन समाज एक मिशन के तहत एक मंच पर नहीं आता, कॉमन वॉइस को रेज नहीं करता, तब तक उस रिजल्ट की जिसकी हम कामना करते हैं शायद हासिल नहीं हो पाएगा। जो हमारा 70% समाज गांव में रहता है, देहात में रहता है, उधर हमारा कोई भी आंदोलन नहीं जाता। हम मीटिंगें ज़्यादातर शहरों में करते हैं, कस्बों में करते हैं, लेकिन उधर नहीं जाता। उसके लिए एक जो प्रारूप तैयार हो रहा है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। साथियों, इस संबंध में पूरे देश भर के बहुजनों की एक सम्मेलन 28 अगस्त को दिल्ली में कॉल किया गया है। उसमें विभिन्न संस्थाओं के लोग भी होंगे, चाहे वो किसी वर्ग की संस्था हो, किसी से रिलेटेड हो, लेकिन सबका उद्देश्य एक है, समस्या सबकी एक सी है। तो 28 अगस्त को जो निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में मैं आपके सामने वो बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपसे सबसे
बात ध्यान से सुने। आज अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे इतने लोग बड़े बूढ़े जितने भी हैं सब बुजुर्ग मतलब सब वरिष्ठ जो हैं यहाँ पे सब उपस्थित हैं। इसलिए मैं सबसे आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि जिस मतलब आप इतना उम्मीद करके हो इतने मतलब उनसे बात सुनने उनका कार्यक्रम उनका मिशन के लिए इतना सा टाइम निकाल पाए। मैं चाहूँगी जो है बाबा साहेब की याद देन है कि हम सब लोगों के सामने आज एक स्त्री खड़ी होकर सबसे बात कर पा रही है। जो लोग बहुत कम ऐसी मतलब परिस्थितियां पैदा करते हैं कि महिलाओं को बोलने का बहुत कम समय मिलता है, तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगली बार जब भी मंच लगे कहीं पे भी हो, बुंदेलखंड में हो, दिल्ली में हो, किसी भी जिले में हो, कृपया करके अपनी अपनी स्त्रियों को पल भर के लिए टाइम निकाल के और उनको यहाँ पे लेकर आए, क्योंकि जो चीज़ आप सीख रहे हैं उन्हें भी पूरा अधिकार है कि इस चीज को वो मान सम्मान और हर चीज का वो अधिकार उनको भी है। जितना हम बोलते हैं कि नहीं आज हमारे यहाँ से इतने बड़े बड़े स्टार थे तो हमने उनके लिए इतना टाइम निकाला, उनके लिए पूरे दिन की छुट्टी करी, तो हम महिलाओं की कोई छुट्टी नहीं रहती है। 30 दिन हम एक दूसरे मतलब ऐसी एक चीज होती है औरत जो सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक उसकी आँख बंद नहीं होती है। तो आप जो इधर यहाँ पे सब उपस्थित है अपनी अपनी महिलाओं का सबका छोटा छोटा सा योगदान है जो भी है, पर सबका योगदान सबसे बड़ा जो बलिदान है वो महिला है। तो मैं चाहूँगी कि अपनी अपनी महिलाओं को प्लीज यहाँ पर लेकर आए, उनको समता का और संविधान मतलब हर एक सीख उनको मिले जिनसे वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। वो अधिकार और कोई नहीं देने वाला, आप लोग ही देने वाले लोग। बच्चे जो होते हैं ना माँ बाप से बहुत सारी उम्मीदें करते, मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पर महिलाएं जो है ना उम्मीद करती वो अपने पतियों से कि मुझे पल भर के लिए एक छोटा सा सम्मान मिले, मेरे लिए वही सबसे बड़ा कहना है। तो मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगी और सबसे उम्मीद करूंगी कि अगली बार जो भी मंच लगे, छोटा सा भी कार्यक्रम हो, प्लीज अपने पार्टनर को साथ में यहाँ लेकर आए और उनको बराबरी का अधिकार दिलाए, उनको बराबरी से बिठाएं। ये ना सोचे कि वो महिलाएं हैं तो वो हमारे नीचे रहना चाहिए। आप अधिकार दोगे तब अगला इंसान तुम्हें उस स्त्री को बराबरी में मानेगा। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आपकी अपनी बात को बहुत दिल से कहना चाहती थी, पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ बोलने का। पर मैंने अभी देखा कि इतनी देर से कम 3-4 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे गिनी चुनी 2-4 लेट से ही आई है, उसके बाद और कोई नहीं आया। कुछ लोग ध्यान से बातें सुन भी रहे हैं, कुछ लोग इग्नोर भी कर रहे हैं। उनको लगता है कि करण बराड़ जी जो अपना मिशन चला रहे हैं वो अपने मजबूती के लिए या अपने फायदे के लिए चला रहे हैं, ये कोई अपने फायदे के लिए नहीं है। इसलिए मैं एक लाइन आपको गा के सुनाना चाहूँगी, तो प्लीज मतलब उस चीज को समझने का प्रयास करें आप। कुछ लेकर
सबसे बड़ी अच्छी बात यह है यहाँ 90% नौजवान हैं। बुजुर्ग कहे जाने वाले 2-4 लोग हैं। आप लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि आप समाज को कोई नया रास्ता दिखा पाए। देश के हाल जिस तरह के हैं, जो भय का वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, जाति और धर्म के नाम से ये भय का वातावरण किसी खास वर्ग को फायदा पहुंचाता है और उस वर्ग ने अपने फायदे के लिए पूरे देश को जाति धर्म के नाम पर आतंकित करके रख दिया। ऐसे समय में हम सब लोगों का सजग होना, समाज को जागरूक बनाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी खुशहाली हो तो अपने बच्चों को और अपने आप को संभालो। आज इंटरनेशनल लेवल पर नहीं, नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ही चाहिए। सोच लीजिए कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर काम कर रहा है और उस कॉर्पोरेट सेक्टर का हर जगह का एक मैनेजर होता है जो ब्राह्मण होता है और उस कॉर्पोरेट सेक्टर की एक दुकान होती है जिसका नाम मंदिर होता है। वो हर गली ओबीसी और एससी के हर गली मोहल्ले के किनारे पे कहीं ना कहीं कोई मंदिर बनाया जा रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि मंदिर में जाओ और वहाँ का पुजारी जो भी आपका चंदा इकट्ठा होता है दिन भर का, घर जाकर के अपने बच्चे को देता है और कहता है पब्लिक स्कूल में जाके पढ़ो। आज 3% ब्राह्मण 63% पर कब्जा किए हुए और वो 63% में जो कम से कम 30% हिस्सा है वो उसका अपना नहीं है। हमारा SC ST का जो कोटा भरा नहीं गया और हमको ये कहा गया कि तुम्हारा काम चमार खा जाता है, भंगी खा जाता है, भंगी का धानक खा जाता है, कोई खा जाता है, कहीं कोई खा जाता है। ये जो प्रचार आपके बीच में किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है 70 वर्ष में आरक्षण का कोटा जो 15% शेड्यूल कास्ट का था, सिर्फ नेतागिरी को छोड़ अभी तक 9 या 12% के करीब है। 70 साल में 3% का SC ST का बचा हुआ कोटा पूरा किसने खाया? ब्राह्मण और बनिए ने खाया। ठाकुर को तो कुछ मिला नहीं, वो भी अनपढ़ गंवार। यही चीज ओबीसी की 27% का कोटा देकर के आज 13% उनका है। बचा हुआ जो 14% है वो कौन खाता है? वो ये ब्राह्मण बनिए खाता और ये कहता है कि ओबीसी का आरक्षण गलत है। हमको ब्राह्मण से सजग होना है। ब्राह्मण अगर आपको ये कह रहा हो कि तुम इस रास्ते पर चले जाओ सीधे, जरूर अपने कानों से अपने आंखों से देख लेना, कहीं धोखा तो नहीं। वो आपको जो भी रास्ता बताता है आपको लड़ाने, आपको भिड़ाने, आपको समाज को बर्बाद करने के लिए लड़ाता है। इसलिए और तुम में आपस में क्या है? चमार से बड़ा, भंगी से बड़ा, कोरी से बड़ा, हम तो उनका छुआ नहीं खाते। बात करते हो कि ब्राह्मणों के साथ में तुम्हारी रोटी बेटी हो जाए। कभी तुमने आपस में भंगी को अपना दामाद कहा? क्या कोई बसोड़ ये बात कह सकता है कि मैं चमार को अपनी बेटी देने को तैयार हूं? कौन सा चमार है ये आकर के कह दे कि मैं अपनी बेटी बसोड़ को दे रखी है? शर्म आती नहीं तुम्हें अपने आप पर? कभी आपने अपने आप को सोचा है? तुम्हारे यहाँ जो वोट मांगने आता है उससे पूछो पहले कि तुम पानी पियोगे? अपने मटके में से निकाल के अपने हाथ से पानी। तुम लोगों में भी गलतियां हैं। जब भी कोई इस तरह का आता है, जरा लिम्का लाना, कोका कोला लाना, उनके बाप कमा के तुम्हें दे रहे थे। तुम्हारा अपना पैसा होता है जो अपने बच्चे को एक लॉलीपॉप खिला दोगे। कभी आपने अपने बच्चे को एक कोका कोला ला के दिया हो और ये कहा हो बेटे जरा पियो, मैं खुश हो गया तुम्हें घरों में देख ली। हमें अपने बच्चों का हाथ पकड़ना है, बेटे स्कूल चल। मंदिर की तरफ जाता हुआ हर वो कदम चाहे पैरों पर लौटना पड़े तुम्हें रोकना होगा और उसको कहना होगा कमा के खाते हो, अपने बच्चे को स्कूल भेजो। अगर इस भगवान ने तुम्हारी तकदीर बदली होती तो सदियों से यह देश गुलाम रहा। इस भगवान ने कभी हमें गुलामी से आजादी नहीं दिलाई। अगर हमारा एक मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं लिखता, क्या तुम्हारे बदन पर ये टाई सूट कोट पैंट मिलते?
क्या तुम सम्मान के साथ यहाँ बैठते? क्या तुम चमार भंगियों को कभी एक जगह एक थाली में खाने का मौका मिल पाता? देखिए, आंखों से आंसू निकल जाते हैं कि हम भाई भाई एक दूसरे से क्यों दूर रहे, और इस दूरी का कारण ब्राह्मण है और कोई कारण नहीं है। ब्राह्मण तुम्हारे बीच में आता है और कहता है, अरे तुम चमारों का खा रहे हो, तुम तो कोरी पंडित हो, तुम नाई छत्री हो, तुम बसोड़ जाने क्या क्या मतलब बता रहे हो, और तुम जाटक वीर, और तुमने भंगी का खा लिया। तुम्हें उसी समय जूता निकाल कर उसी खोपड़ी में मारना चाहिए कि सदियों से जो हमें गुलामी की बेड़ियां डाली गई, हमें जातियों के नाम पे बांटा गया, हमें भाई भाई पर एक दूसरे से लड़ाया गया और अपनी सत्ता को कायम रखने का प्रयत्न किया गया। उसका एक ही कारण है, जिस दिन अछूत कही जाने वाली जातियों के लोग एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एक दूसरे की थाली में से निवाला तोड़कर खाने लगेंगे, खिलाने लगेंगे, एक दूसरे के चौके को चूल्हे को आपस में बांटकर उसका उपयोग करने लगेंगे, जाते में कोई घृणा नहीं होगी, उस दिन ये समाज और ये देश बन जाएगा। याद रखो, ये मैं आपको आज भी बताए दे रहा हूँ। के लिए तुम्हारा प्रयत्न करेंगे और तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार होने पर प्रशासन के साथ मिलकर न्यायपालिका चुप रहते हुए, आंखें बंद करते हुए अगर उसको सरेआम जलवा देती है तो इस देश के संविधान को बचाने का अधिकार तुम्हारा पड़ता है। अब माल किसी का भी खा लेना, इलेक्शन में दारू शराब जो भी है किसी भी की खा लेना, लेकिन जिताना अपने व्यक्ति को, ये तुम्हारी मानसिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें किस तरह से आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और जब तक आप बाल्मीक समाज की लड़की, अपने समाज की लड़की, ठाकुर ब्राह्मण किसी की भी लड़की हो, उसको इस बात का विश्वास दिला देना कि जब तक ये बसोड़ का बेटा सड़क पर चल रहा है, तू सुरक्षित जा रही है, तुझ पर कोई भी आतताई अगर व्यक्ति नजर डालेगा, मेरा सर कलम हो जाएगा, लेकिन मैं अपने ईमान को टिकने नहीं दूंगा। ये मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान में दिया गया तुझे वो अधिकार है कि तू सड़क पर चल सकती है, और ये मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं तेरी रक्षा के लिए कुर्बानी दे सकता हूँ। हमारी ये कुर्बानी इस देश के इतिहास को बना के रखेगी, हमारी ये कुर्बानी भारत के संविधान को बचाने का काम करेगी। तो साथियों, आप लोग यहाँ आए हैं, विशेषकर बुंदेलखंड के लोग हैं, लेकिन आप लोगों से बस यही इल्तिजा है कि जो कुछ यहाँ सुन रहे हो उसका अंधभक्त मत बनना। समस्याएं जो है उसका समाधान आरक्षण बाबा साहब ने उस समाधान के रूप में दिया, और जो वर्तमान समस्याएं जो इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के द्वारा पैदा की जा रही है, वो उसका कारण भी आरक्षण। दरअसल अगर कोई किसी देश में कोई समाज हजारों साल तक जाति धर्म नस्ल के आधार पर दबाया गया है, उसे शिक्षा से मरहूम रखा गया है, आर्थिक शक्ति से मरहूम रखा गया है, उसको अगर विकास की मुख्य धारा में लाना है तो सबसे जरूरी है दो बातें। उसे एक अच्छी शिक्षा दो, और वो शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा में आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि स्कूल की ऊंची फीस झेलने की ताकत उस बच्चे समाज की नहीं। और दूसरा, उस शिक्षा के लोग उसे नौकरी दो, और नौकरी चूंकि जाति के चलते नहीं मिल सकती, इसलिए नौकरी में भी आरक्षण। तो बाबा साहब ने दोनों आरक्षण आपको दिए। अनुच्छेद 15(4) में शिक्षा में आरक्षण दिया, जो शिक्षा में नीचे की शिक्षा में तो फीस लगती नहीं, ऊपर लगती, वहां पर आरक्षण दिया, और नौकरियों में अनुच्छेद 16(4) में ये आरक्षण और जो शिक्षा का अधिकार मिला, जो शिक्षा आपको मिली, उससे जो है जो व्यवस्था हजारों साल से चल रही है, जिसके कारण हम गुलामों की जिंदगी जी रहे थे, और ये जो समाज है जिसको कि अछूत कहा गया, हम शूद्र नहीं है। बहुत से लोग हम अपने को शूद्र समझ बैठते हैं। शूद्र तो ओबीसी है, ये अहीर गडरिया तेली तमोली ये शूद्र हैं, जिनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया गया, वो शूद्र नहीं है, वो अछूत रहे हैं।
वो 5वां बड़ कहा गया। मनु ने तो 5वां बड़ मानने से भी इनकार कर दिया गया था। उन्होंने बड़ व्यवस्था के बाहर बताया था, बड़ वहां में बोला था। तो ये जो अछूत वर्ग है, इसको जो शिक्षा का संदेश दिया, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा शेरनी का दूध वो दहाड़े बिना नहीं है। और शेरनी का दूध पिया तो उसने जब अपने अधिकारों के लिए लड़ना शुरू किया, अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरना शुरू किया, तो तब जो इस व्यवस्था के पेट में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पेट में मरोड़ शुरू हुई और उन्हें इस अधिकार को छीनने के लिए एक और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना शुरू किया। जो इतना कीमती समय आप लोगों ने दिया, और आज का दिन हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, और आज का दिन हम लोगों को कतई नहीं भूलना चाहिए। और कोशिश हमारी हरदम यही होनी चाहिए कि हम लोग जहाँ पर भी रहें संगठित होकर रहें, एक विचारधारा के साथ चलें, जिससे कि समाज में हम समानता, समरसता, एकता और अखंडता का संदेश दे सकें। आप सब लोगों को मेरा ज़्यादा जय भीम, नमो बुद्धाय और बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। देखिए साथियों, हमारे पास सीएल बंसकार जी हैं, जो समता विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से। और उन्होंने कहा है कि संविधान को बचाना है तो सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उनके विचारों को अवगत कराया। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम का एजेंडा क्या है। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट को देखिए। आज यहाँ पर सामाजिक परिचर्चा पर परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सीएल बंसकार जी हैं, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे सर, इसका उद्देश्य आज समाज में क्या होगा। साथियों, डॉक्टर सीएल बंसकार और मैं मध्य प्रदेश की भोपाल से हम समता विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता की तरफ से बुंदेलखंड के लगभग 14 जिले से यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हुए, भालुक बरार बंसकार समाज के, और यहाँ पर इनका जो प्रथम स्थापना दिवस था उस अवसर पर हम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था। यहाँ पर बुंदेलखंड के ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग आए, और इस तरह से जो है आज का कार्यक्रम बहुत अति उत्तम रहा। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा को बताया गया कि आने वाले समय में इस देश के संविधान को हम लोग बाबा साहब के आंदोलन को बढ़ा के ही बचा सकते हैं, क्योंकि संविधान बचेगा तो हम लोग बचेंगे। तो इस बात के लिए जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में के कठेरिया जी, प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब और अहिरवार जी, पी.एस. अहिरवार जी और करण बरार जी के संयोजकत्व में ये कार्यक्रम हुआ, और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। और आने वाले समय में जो बीज आज यहाँ पर बोया गया है, आज यहाँ पर जो एक संगोष्ठी की गई है, लोगों को समझाया गया है, निश्चित तौर पे इसका जो रिजल्ट है अच्छा आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हमारे बीच में जगह जगह से जो लोग आए हैं उनका सभी को धन्यवाद करते हुए, और ख़ासकर हमारे जो राजधानी न्यूज़ भाई राजकुमार जी सागर, इनके सौजन्य से आज यहाँ पर जो है तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम हुआ। इनको भी धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को मान्यवर जी, आप ये बहुजन समाज की जो अखंडता है, ये कैसे एकता में आएगी? सामाजिक जो एकता होती है केवल बहुजन समाज के अंदर जो बिखरा पड़ा है, बहुजन समाज की एकता के लिए हम लोग सारे लोग, संविधान जो भारत का संविधान खतरे में है जी, तो संविधान एक विषय है, उस संविधान को लेकर तो हम बहुजन समाज की एकता को बचा सकते हैं। क्योंकि संविधान जब तक जिंदा है, जब तक हमारे कानूनी अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राजनीति का अधिकार, सामाजिक अधिकार, सारे अधिकार सुनिश्चित। कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो संविधान को नहीं मानते, तो बाबा साहब ने इस संविधान को सारे सर्व समाज और सर्व धर्म के लिए बनाया था। ऐसी कटाक्ष, ऐसी बातें क्यों हो रही है इस भारत के अंदर? भारत के अंदर इसलिए हो रही है कि हमारा सब जो समाज है अज्ञानता के कारण गुलाम है। जी, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा नहीं पता,
जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ा, बाबा साहब की विचारधारा को गांव-गांव तक फैलाने की जरूरत है। बाबा साहब की बात को जो लोग नहीं जानते, जो नहीं समझते, वही लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की बात करते हैं। मानवर जी ये सामाजिक जी मानवर जी ये मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता प्रथम स्थापना दिवस है, तो इसका संदेश क्या जाएगा इसके समाज के अंदर? संदेश ये है कि जो बुंदेलखंड में जो 14 जिले हैं जी। वहाँ पर ज़्यादातर जो न धानुक बरार वंशकार समाज के लोग रहते हैं, तो उनमें भी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार हो, उनमें भी जागृति आए, उनमें भी शिक्षा का प्रसार हो। इसी उद्देश्य को लेकर ये मिशन बुंदेलखंड सामाजिक एकता के निर्माण। मैंने मान्यवर जी साथ में खड़े हैं आपके, मैं उनसे भी परिचय करना चाहूँगा कि साहब इसका उद्देश्य के आप जो समाज में जाएगा क्या जाएगा। मान्यवर जी आपका शुभ नाम, आपका भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर पूरन सिंह अहिरवार है जी। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ जी साथ में बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित हूँ जी। और महानवर कांशीराम साहब की जब से इस मिशन के लिए उन्होंने अपनी क्रांति जगाई जी, तब से मैं मिशन में हमारे साथी सीएल वंशकार जी के साथ लगे हुए हैं और मेरी पत्नी है। अच्छा जी सर, भी मेरे साथ कदम से कदम मिटाई मिलाकर जी पूरे देश में काम कर रही हैं। जी बहुजन समाज के लिए समर्पित महिला नेत्री हैं जी। इन्हें अपना तन मन धन सब बहुजन समाज के लिए लगा दिया है साथियों, और महिलाओं में जागृति लाने के लिए काम कर रही है। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी और बेल आइकन घंटी बजाना न भूलें। धन्यवाद।